चलिए नमस्ते से पहले आज थोड़ी सी बकवास हो जाए। सोचिए अगर गानों को गद्य रूप में कह दिया जाए, जिसको गाना नहीं आता है, जैसे मुझे, मैंने बोल दिया यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है, आदाएं दिल की जानता ही नहीं, मेरा हमदम भी कितना सादा है, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। तो बात तो करने में मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, बातें करती रहूंगी। आज बात करती हूँ यादों की। यादें, पितरों की। ये पितृ पक्ष चल रहा है और फेसबुक में भी सभी जगह, या जिनके कुछ अभी अभी दिवंगत हो गए हैं, पितृ बन गए हैं, उनकी याद में आंखें भर के अक्सर पोस्टें आती रहती हैं। मैं भी याद करती हूँ मम्मी को। और यादों के नाम पे ये याद आया कि किसी पर्टिकुलर तारीख में याद करना, चलिए जन्मदिन तो सही है, या मृत्यु दिवस पे, जैसे अजय थे तो अपने अम्मा पिताजी की मृत्यु दिवस पर हमेशा उन्होंने उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करके रखी थी। अरे आज 27 तारीख है, आज अम्मा की पुण्यतिथि है या पिताजी की पुण्यतिथि है, और वो मैकेनिकल चाहे सुबह काम में लगे हुए हों, चाहे उस समय याद नहीं आ रही है, एक यंत्रवत सा आप उनको याद करते हैं कि आज पुण्यतिथि है, बजा लो, जैसे कर्तव्य की तीसरी हो गई मेरे हिसाब से, और उनके हिसाब से कि देखो मुझे अभी याद है। इसी तरह से लोग याद करते हैं। मैं कहती हूँ यादों का क्या, वो तो कभी भी चली आती हैं। बैठे बैठे किसी ने किसी की तरह एक्ट किया, आपको याद आ गई, अरे यार याद आ गई। आज सुबह जो है सौरभ का देख रहे थे, तार से कपड़े हटा रहे थे, तो पता चला स्वाति ने अपना एक रंगीन कपड़ा डाल दिया था, और वो वॉशिंग मशीन में, उसमें 3-4 कपड़ों में, मेरे भी एक कुर्ते में, उसकी बनियाइन में रंग लग गया। फौरन ही मुझे अजय की याद आई। इस बात पे मैं बहुत डांट खाती थी। मैं बिना देखे रंगीन और सफ़ेद और सारे कपड़े मशीन में लगा देती। अब याद का कोई दिन नहीं था, वो प्रसंग ऐसा आ गया कि हमेशा कहते थे आप देख के नहीं लगा सकती हैं, आप रंगीन कपड़े और वो अलग नहीं लगा सकती हैं, और याद आ गई। उसी तरह से कोई विशेष गाना सुन के कि आज जाने की जिद ना करो, याद आ जाती है, या कॉलेज के लड़के छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, यादें आ जाती है। तो ये पितरों की यादें कोई ऐसा नहीं है किसी एक पक्ष में याद आती हूँ, मम्मी कभी भी याद आ जाती हैं। मैं कमरे में घुसी, पर्दा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि वो पर्दा खिड़की पे लंबा पड़ता था, मम्मी मोड़ के तुरप रही थी, और वो सुई वही फंसी थी। सुई देखी और मम्मी की याद आई कि कुर्सी पे बैठ के। तो यादें इस तरह की होती हैं, कभी भी कहीं भी बेरोक टोक चली आती हैं। तो पितरों का पितर पक्ष अच्छा है, लेकिन यादों से कोई नहीं बच सकता। यादें आती रहेंगी, हंसाती रहेंगी, रुलाती रहेंगी। फिलहाल तो रश्मि कविता सुनाती रहेगी नमस्ते के साथ, कदम दर कदम से। अब मैं आपको सुनाती हूँ अपनी फेवरेट, जिसमें मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, कविता। मैं एक अतुकांत कविता हूँ, उल्टी सीधी आड़ी तिरछी, चली कभी तो कभी ठहर गई। मैं एक शब्द समूह, लिखने वाले ने दिल ढाल दिया, अपनी सोच को व्यक्त किया, पर मैं ठहरी अतुकांत। तुम ढूंढ रहे पाठक मुझ में, और मैं पाठक में खुद को। कहीं शब्दों ने झेली दुत्कार, कभी दे दी गई अश्लील करार। सबके दिमाग के प्याले थे, मतलब की सुरा भरकर भी डाली, फिर निकाल उन शब्दों का मतलब, समीक्षा भी कर डाली। फूहड़ है, बकवास है, ये भी कोई कविता है? झूठी प्रसिद्धि की राह में, सिक्के कमाने की चाह में, सस्ती लोकप्रियता के लिए सजन मेरा कभी करता है। देख अपनी कविता की दुर्दशा, कभी रोता है, मरता है। सबने देखी सुंदरता, न देखी मेरी अंतरात्मा, मैं एक अतुकांत सी कविता। तो ये मेरी पहली कविता। और दूसरी कविता चाय पर।
बड़ी अजीब सी नौकरी थी वो चाय, जिसके बिना हर सुबह अधूरी थी, शाम भी कब पूरी थी। असहाय शरीर जब अंगड़ाई लेता था, थका दिमाग तभी तरोताजा होता था, जब होता हाथ में अखबार और चाय की प्याली। पर अब मैं टी टेस्टर था, सामने सजे होते थे 150 तरह की चाय के प्याले। मुझे सब पीना था, खासियत बतानी थी, और इस वेतन पर ही जीना था। चाय चाय और सिर्फ चाय, कौन सी आम कौन सी खास। अब ऊब कर चाय बगान में ही जा निकला। मालिक चाय पियेंगे? फिर चाय? ले आ, सुनते ही वो मुस्कुराई, चाय एक कुल्हड़ में ढाल मुझे पकड़ा दी। वो चाय क्या थी? वो चाय, उसकी हंसी या कजरारी आंखों की खूबसूरती, या चाय में खोल दिया गया हो प्यार। गर्म थी पर कलेजे को ठंडक पहुंचा गई। खास चाय चुनने वाला मैं एक आम सी चाय भा गई, जिंदगी का फलसफा समझा गई। एक आम भी हो सकता है खास, उस चाय की प्याली सा जो पिला दे कोई मुस्कुरा कर बैठ कर पास। तो क्या कहते हैं। और दूसरे जो है, कविता पे मैं सुनाती हूँ। कविता भी एक तरह की शब्द साधना है, कविता या फिर लेख भी। तो शब्द साधना, नहीं शर संधान, खींची प्रत्यंचा और छोड़ दिया बाण। सफल हो देख कर लक्ष्य भेद, दिल में जो बना दिए हैं छेद। आप मुस्कुराते हैं, अपनी सफलता पर खुश हो जाते हैं। रुकिए, एक कठिन सा तप कर लीजिए और सतही नहीं आंतरिक प्रसन्नता पा लीजिए। शब्द साध लिए तो असली खुशी पाएंगे, जुबां ही नहीं दिल पर भी अंकुश पाएंगे। सधे हुए शब्द हर किसी के चेहरे को खिलाएंगे। मेरी मानिए, कर ही डालिए शब्द साधना। तो ये तो था आज का दौर बातचीत का। फिर मिलते हैं, और राम राम, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर, नमस्कार।